हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश कुमार और मैं आप सभी का आपके अपने चैनल SR स्टडी 1984 में आपका स्वागत करता हूं। और देखिए, जो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं वो है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो देखिए, मैं इसमें आपको बताऊंगा कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार बनते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जब वस्तु अनंत दूरी पर स्थित होगी, स्थिति 1 है हमारी, क्या है, जब वस्तु अनंत दूरी पर स्थित हो। ठीक है, जब हमारी जो वस्तु है अनंत दूरी पर स्थित हो तो उस समय उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा और किस जगह पर बनेगा, इस चीज को हम यहाँ जानेंगे। तो देखिए, ये हमारी वस्तु है, ये हमारी वस्तु है, ये हमारा गोलीय दर्पण है। ये क्या है, ये गोलीय दर्पण है। तो देखिए, इस वस्तु से दो किरण चलेंगी जो कि एक दूसरे के समांतर होगी, और ये दोनों किरण, एक किरण जो होगी वो आपके जो ये गोलीय दर्पण है इसके फोकस से होकर के जाएगी, और जो दूसरी किरण है वो इसके वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। ठीक है, ये दोनों किरणें इस वस्तु से चलती है, इस वस्तु से ये दोनों किरणें चलेंगी, और ये दोनों किरणें एक दूसरे के समांतर चलेगी। क्या चलेगी, एक दूसरे के समांतर चलेगी, मतलब बराबर बराबर, जिस तरह से आपकी रेल की पटरियां होती हैं जो कि आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, तो ये दोनों जो जो प्रकाश किरणें हैं, ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर चलेगी। एक जाएगी दर्पण के फोकस से और दूसरी जाएगी दर्पण के वक्रता केंद्र से। तो देखिए, ये नियम है कि जब कोई प्रकाश किरण दर्पण के फोकस से होकर के जाती है तो वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वह किरण मुख्य अक्ष के, ये जो मुख्य अक्ष है इसके समांतर हो जाती है। ठीक है, जब भी कोई किरण दर्पण के फोकस से होकर के जाती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वह किरण दर्पण की जो मुख्य अक्ष है उसके समांतर हो जाती है। अब देखिए, जो दूसरी किरण है, दूसरी जो किरण है जो कि वक्रता केंद्र से होके जा रही है, कहां से हो जा रही है, वक्रता केंद्र से होके जा रही है। मैं आपको चाहता हूं यहां पर आपका वक्रता केंद्र C है, C। तो देखिए, दूसरी जो किरण है जो कि दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, तो यह है दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये अपने रास्ते पर वापस लौट जाती है, क्योंकि ये भी एक नियम होता है कि जब कोई भी प्रकाश किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वह दर्पण से परावर्तित होकर के अपने रास्ते वापस लौट जाती है। तो देखिए, इस प्रकार ये दोनों किरणें आपस में, देखिए ये किरण है, ये किरण है, ये कौन सी किरण है, ये आपकी परावर्तित किरण है। ये कौन सी किरण है, परावर्तित किरण है। और देखिए, एक ये किरण है जो कि अपने रास्ते पर वापस लौट रही है। तो ये दोनों किरणें एक दूसरे को आपस में इस बिंदु पर काट रही है। तो देखिए, इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बना हमारा, ये A' B' बना, और कहाँ बना, ये दर्पण के फोकस पर बनता है। मतलब इस वस्तु का जो प्रतिबिंब है, जो वस्तु दर्पण से अनंत दूरी पर रखी हुई है, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब आपका फोकस पर बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, और उल्टा, वास्तविक और दर्पण के सामने बनेगा। तो देखिए, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि यदि कोई वस्तु दर्पण के सामने दर्पण से अनंत दूरी पर स्थित है तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, दर्पण के सामने बनेगा, और वस्तु से छोटा बनेगा, और बनेगा कहां पर, वो बनेगा फोकस पर। कहां बनेगा, फोकस पर। अनंत पर जो वस्तु होती है उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। अब देखिए, इसके बाद में हम स्थिति
2 देख लेते हैं। दूसरी स्थिति में वस्तु हमारी कहाँ पर है, वस्तु ये आपका अनंत है, ये आपका वक्रता केंद्र है। इधर अनंत है, यहाँ वक्रता केंद्र है, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु रखी हुई है। ये अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में ये वस्तु रखी हुई है। अब देखिए वस्तु से 2 किरण चलेगी, वस्तु से 2 प्रकाश किरण चलेगी। एक प्रकाश किरण ये दर्पण की जो मुख्य अक्ष है, दर्पण की जो मुख्य अक्ष है इसके समांतर जाती है और दर्पण से परावर्तन के पश्चात यह नियम के अनुसार दर्पण के फोकस से होकर के आ जाती है। देखिए ये जो किरण है, ये की जो किरण है ये दर्पण की जो मुख्य अक्ष है, दर्पण की जो ये मुख्य अक्ष है इसके समांतर जा रही है और समांतर जाने के बाद में ये दर्पण से परावर्तित होकर के ये दर्पण के फोकस से होकर के आ जाती है। अब देखिए दूसरी जो किरण है वो वक्रता केंद्र, दूसरी जो किरण है वो आपकी वक्रता केंद्र से होती हुई, वक्रता केंद्र से होती हुई यह दर्पण पर गिरती है और दर्पण से परावर्तन के पश्चात यह अपने रास्ते पर वापस लौट जाती है। मतलब जिस रास्ते से आती है उसी रास्ते पर वापस लौट जाती है। तो देखिए ये दोनों अपवर्तित किरणें, ये दोनों, एक तो ये किरण है, ठीक है, ये भी अपरावर्तित किरण है, और देखिए ये जो किरण थी ये किरण यहाँ पर गई, ये आपकी वक्रता केंद्र से होकर गई और दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने रास्ते पर वापस लौट गई। तो ये दोनों अपवर्तित किरणें आपस में एक दूसरे को इस बिंदु पर काटती हैं। कहाँ पर काटती है, यहाँ पर काटती है। देखिए तो देखिए इस ये जो वस्तु है इस वस्तु का उल्टा, इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो आपके फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। देखिए यहाँ पर ये फोकस है, यहाँ पर ये वक्रता केंद्र है, तो फोकस के और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है और कैसा बनता है, उल्टा बनता है। ठीक है, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, इसमें उल्टा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है और दर्पण से छोटा बन रहा है। ठीक है, तो देखिए आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब कोई वस्तु दर्पण के सामने अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित होगी तो उस वस्तु को जो प्रतिबिंब बनेगा वो आपके दर्पण के फोकस और दर्पण के वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और दर्पण के सामने बनेगा। तो देखिए आज मैंने आपको अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार बनते हैं वो मैंने आपको समझाया। उम्मीद करता हूं कि मेरी बातों से आप संतुष्ट हुए होंगे। तो यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।